पंकज जी, आप ये बताइए कि जब हम विकास की बात करते हैं किसी भी शहर का, किसी भी राज्य का, तो उसमें दो पैमाने को हम देखते हैं। एक तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, बिना एजुकेशन के विकास नहीं हो सकता। फिर हम जब विकास की बात करते हैं तो फिर शहरों की बात तो कर लेते हैं, लेकिन हम ग्रामीण विकास की बात नहीं करते। जबकि हमारी जो आबादी है, मैक्सिमम आबादी जो है वो गांव में बसता है, वहीं की बात हम नहीं कर लेते, शहरों की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम अगर सहरसा जिले के विकास की अगर बात करें तो हमको कहां से शुरू करना चाहिए और किन बिंदुओं को सामने रखकर अपना एक रोड मैप बने, ताकि फिर हम आगे की ओर चल पड़े? बिल्कुल सही प्रेम शंकर सर, आपका सवाल काफी सामयिक है। मैं जहां तक मेरी समझ है इस संबंध में, तो ये कोसी का जो इलाका है वो बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित इलाका है, और एक बड़ी आबादी जो है इसको झेल रही है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी पिछड़ापन का शिकार हैं ऐसे लोग जो बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि आज की तारीख तक कोई ऐसी ठोस योजना नहीं बन सकी जो इस समस्या से लोगों को निजात दिला सके। एक महत्वपूर्ण चीज होता है किसी भी शहर या गांव या जिले का, महत्वपूर्ण चीज होता है कि वहां का नेता नेता जो है वही रास्ता दिखाता है लोगों को विकास के लिए। पॉलिटिकल विल पावर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कोई नेतृत्व इस समय तो नहीं नजर आ रहा है जो इस जिले को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कुछ कर रहा हो। क्रेडिट लेने की जब बात आएगी तो एक छोटी सी उपलब्धि यदि जिले को मिलती है तो क्रेडिट लेने की होड़ लग जाती है कि ये हमने किया, हमने फलाने नेता से मिलकर इस बात की पैरवी की थी, हमने ये डिमांड किया था, इन इन चीजों पर जोर दिया जाता है। लेकिन जो मूलभूत समस्या है यहाँ की, उस दिशा में कोई ठोस पहल करने का कोशिश नहीं किया जाता रहा है। परिणाम यह है कि अभी भी कोसी का इलाका पिछड़ा हुआ। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं कि बहुत पुराने समय से यहाँ पर एक बीएड कॉलेज थी, सरकारी बीएड कॉलेज। अपने राज्य में 6 बीएड कॉलेज हैं, जिसमें एक सहरसा में बीएड कॉलेज थे। 5 साल पहले इसकी मान्यता रद्द कर दी गई क्योंकि इनके पास फैकल्टी नहीं थे, और वो आज तक फिर से बीएड कॉलेज की मान्यता बहाल नहीं हो सकी। मैंने इस संबंध में प्रबंधन से जब बात की तो उन्होंने कहा जो जब तक इसमें पॉलिटिकल अप्रोच नहीं किया जाएगा तब तक ये अब संभव होने वाला नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि इन बीते 5 साल में किसी नेता ने इस समस्या को नहीं उठाया, और इन दिनों शिक्षकों की इतनी बड़े पैमाने पर बहाली हुई यहाँ कि मैंने हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना थी उसमें, और बेरोजगारी में कमी आती है इससे। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो ये स्थिति है यहाँ के, जब तक नेताओं में समर्पण की भावना नहीं आएगी, डेडिकेशन नहीं होगा देश के विकास के लिए, तो मुश्किल लग रहा है कि बहुत कुछ हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं पंकज जी कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कहना या कुछ भी करना वो बेईमानी है।